नमस्कार, मेरा नाम भरत है। संसद समाचारों में आपका स्वागत है। पुराने जमाने के राजकीय उद्घोष के साथ संसद के राज्यसभा और लोकसभा के भीतर कार्रवाई शुरू की गई। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। संसद में आज गजब हो गया। पहले विपक्ष के लोगों का ही माइक बंद होता था, लेकिन संसद में आज वो कहावत सही साबित होती दिखाई दी जिसमें बुजुर्गों ने कहा था कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं एक दिन वो उसी खड्डे में गिर जाते हैं। संसद की बहस को भटकाने के लिए विदेशी फंडिंग खोजक निशिकांत दुबे विदेशी फंडिंग की अपनी एक थ्योरी के साथ खड़े हुए। बताया कि संसद की कार्रवाई न चलने पाए इसके लिए विदेशी फंडिंग होती है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उनकी राज्यसभा सांसद पत्नी सागरिका घोष इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तभी विदेशी फंडिंग खोजने में वास्को डिगामा को भी मात देने वाले निशिकांत दुबे का माइक बंद हो जाता है। आपका निर्देश नहीं पालन करते। निशिकांत दुबे ने माइक बंद होने की शिकायत की तो आनन फानन में माइक खुलवाया गया। उसके बाद निशिकांत दुबे बिना सिर पैर की अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों पर आरोप लगाना निशिकांत दुबे की प्रैक्टिस का हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने रोहिणी सिंह और दूसरे पत्रकारों पर चीनी फंडिंग का मनगढ़ंत आरोप लगाया था। 30 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? जो सदन का हिस्सा नहीं है उस पर किसी तरह का कोई आरोप सदन में नहीं लगाया जा सकता। इवन उसका नाम तक भी नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस जब अडानी का नाम लेती है तो बीजेपी इसी नियम का रोना रोती है, लेकिन अपनी बारी में बीजेपी किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देती है। निशिकांत दुबे को मालूम था कि फर्जी आरोप लगा देने से कांग्रेस बौखला जाएगी, हंगामा करने लगेगी। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने संसद के भीतर गदर काट दिया, विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा होने लगा। अब स्पीकर साहब को क्या चाहिए था? ऐसा लग रहा था कि वो इसी मौके की इंतजार में थे। पहले उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे बोल लें, उसके बाद विपक्ष को संभल पर बोलने दिया जाएगा। आप संभल वाले विषय पर बोलना चाहते हैं तो निशिकांत जी के बाद शून्यकाल के अंदर शून्यकाल शुरू हो चुका है। शून्यकाल में निशिकांत जी के बाद आपको संभल के विषय में बोलने जाएगा। और जब हंगामे के बाद विपक्ष से गौरव गोगोई संभल पर बोलने के लिए खड़े हुए तो हड़बड़ाहट वाली स्थिति में स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक दो बजे संसद की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई। इस बार चेयर पर स्पीकर ओम बिरला की जगह पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बोलने के लिए कहा। किरण रिजिजू ने कहा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर विपक्ष आ गया है, ये ठीक नहीं है। रंग बिरंगे कपड़े से उनका मतलब उस स्टिकर से था जो कांग्रेस के सांसद अपनी पीठ पर लगा कर आए थे, जिसमें मोदी अडानी एक हैं तो सेफ है लिखा हुआ था। ये कैसे लिखा गया वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले रिजिजू जी को सुन लीजिए। स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और
रॉकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे। इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक नया एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। कांग्रेस संसद में इस बात पर हंगामा करने लगी कि उनको ओम बिरला ने 12 बजे सदन स्थगित करते वक्त वादा किया था कि वो संभल पर बोलने के लिए विपक्ष को मौका देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जगदंबिका पाल भी मौका नहीं दे रहे हैं, उनको मौका दिया जाए, इस पर जगदंबिका पाल ने स्थिति साफ की। आखिर अध्यक्ष जी ने शून्य प्रहर में पहले कहा था हम निशिकांत जी को हम अवसर देंगे और फिर निशिकांत जी के बाद गौरव गोगोई जी को देंगे, और आप दोनों को अवसर मिला, और अगर आपको लगता है कि कोई बात शून्य प्रहर में ऐसी है तो आप अध्यक्ष जी से भी मिल चुके हैं और उस पर अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। आप कृपया माननीय रेल मंत्री जी का रेल संशोधन विधेयक 2024 पे उत्तर सुने। जगदंबिका पाल ने विपक्ष की जगह रेल मंत्री पीयूष गोयल को बोलने की अनुमति दे दी। रेल मंत्री ने विपक्ष को भाषण दिया, लेकिन विपक्ष रेल मंत्री की तकरीर क्यों सुनने लगा, वो वेल में उतर आया। संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं, आप कृपया इधर आ जाए। नहीं, माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं और आप एक बार इन लोग का अंदर करिए, एक बार करिए ना, एक बार आप लोग कहिए। आप योर डिप्टी लीडर नाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज टोज। आप कृपया उनकी बात तो माने। आप कृपया एक बार सदन को वैकेट करें, मैं कब सुनूं? मैं आपके नेता को तभी सुनूंगा जब आप सब लोग इस हाउस को बिल को वैकेट करेंगे। नहीं, ये क्या आप बिल में रहेंगे, आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे? ऐसा नहीं होगा। जगदंबिका पाल ने फिर से रेल मंत्री को बोलने के लिए कहा। विपक्ष संभल पर बोलने के लिए चिल्लाता रहा, हंगामा होता रहा, सदन की कार्रवाई फिर से एक बार स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई मैं 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। अब 3 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होती है। जगदंबिका पाल फिर से सदन में आए। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के साथ जगदंबिका पाल का स्वागत किया। हालांकि यहां पर कोई अल्लाहू अकबर कह देता तो बवाल हो जाता, लेकिन संसद में जय श्री राम चलेगा, अल्लाहू अकबर नहीं चलेगा। जगदंबिका पाल ने इस बार भी विपक्ष को नहीं बोलने दिया। पिछली बार निशिकांत दुबे के कारण हंगामा हुआ था। जगदंबिका पाल ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि आप बोलेंगे तो उससे पहले निशिकांत दुबे जी बोलेंगे। हंगामा फिर से शुरू हो गया। रेल अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया गया था, उस पर चर्चा हो रही थी। आप सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए। आपको बोलना होगा तो पहले निशिकांत जी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बात नहीं पूरी, फिर आप करेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? जगदंबिका पाल ने विपक्ष को संभल पर नहीं बोलने दिया। बोले विपक्ष के लोग रेल अमेंडमेंट बिल पर रेल मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं और संसद को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में काम नहीं, तमाशा हो रहा है। विपक्ष अगर संभल पर बोल लेता तो आफत नहीं आ जाती, संसद चलती रहती, लेकिन ना स्पीकर कम है ना ही विपक्ष। दोनों के हट के आगे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये तो हुई संसद के भीतर की बात। जितने क्रियाकलाप संसद के भीतर होते हैं, उससे ज्यादा संसद के बाहर भी हो रहे हैं। संसद के बाहर मेन गेट पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पहला प्रदर्शन लीड किया। संसद में प्रियंका गांधी ने कुछ स्टिकर मंगवाए जिसमें मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं लिखा हुआ था। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पर यह स्टिकर लगाते हुए भी दिखाई दी। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ मात्र 5 दिन में ही अपने पैरों पर
खड़ी हो गई हैं। ये सब संसद के मेन गेट पर हो रहा था। राहुल गांधी विदेश में भारतीय अधिकारियों को अडानी द्वारा कथित घूस देने वाले मामले में जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे थे। उसी के लिए ये प्रदर्शन था। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि अडानी का भारतीय अधिकारियों को घूस देने का मुद्दा इतना बड़ा है कि मोदी संसद में आने से भाग रहे हैं। इसी कारण मोदी संसद में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी को सदन में बुलाने के लिए भी एक प्रदर्शन अलग से किया। सदन में आओ, सदन में आओ। दोस्तों, संसद समाचारों में इतना ही। लोकसभा में रेल अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, वो आपने देखी। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में बीजेडी की सुलता देवी खड़ी हुई तो चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने वाले मोदी पर टूट पड़ी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था, एक वर्ड बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। मगर हवाई जहाज, आप अभी क्या आंकड़ा है कितने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़े? क्योंकि सुनिए आप कितना भी चिल्लाइए, जो सच है, अभी ब्रिजलाल ने बोला कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे प्रधानमंत्री बोले थे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, कहाँ गया ये उड़ान स्कीम? कितना आम नागरिक यहाँ इसमें उड़ रहे हैं, कोई उड़ नहीं रहा। तो दोबारा कहते हैं कि आज के संसद समाचारों में इतना ही। संसद में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या पारित हो रहा है, क्या पास हो रहा है, सब आपको बताते रहेंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप संसद समाचार का हमारा 8 से 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको संसद के सच्चे समाचार मालूम पड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है। इजाजत दीजिए। नमस्कार।